कौन है जो कहता है कि रुपये पैसे में इंसान की खुशी है? ये गलत है। कौन है जो कहता है कि दुनियादारी के गुनाह करते रहे और इसमें खुशी है? क्या हम गुनाह करते रहे, गुनाहों में जिंदगी बसर करते रहे तो इसमें खुशी है? कौन कहता है कि नाच रंग करने में खुशी है? कौन कहता है कि शराब पीने में खुशी है? इन चीजों में खुशी नहीं है। कौन कहता है कि बुरे कामों में खुशी है? कौन कहता है गाली गलौज करने में खुशी है? कौन कहता है लड़ाई झगड़े में करने में खुशी है? लड़ाई झगड़ों में खुशी है जी, गाली गलौज में खुशी है। लेकिन इंसान ये सारे काम करता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुशी है तो यहोवा खुदा के साथ चलने में खुशी है। जितने लोग यहोवा खुदा के साथ चलेंगे उनकी जिंदगी के अंदर खुशियां आएगी। जो लोग सोचते हैं कि रुपये पैसे में खुशी है, ये गलत ये सोच है। जो लोग सोचते हैं ज़िनाकारी में खुशी है, ये गलत सोच है। यहां पर आप गौर करें, जो खुदा से डरते हैं उनकी जिंदगी में क्या होती है? खुशी होती है। उनकी जिंदगी में क्या होती है जी? खुशी होती है। लेकिन जो खुदा से नहीं डरते उनकी जिंदगी में खुशी नहीं होती। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही खुदा से डरना शुरू करें। अच्छा, जो लोग ज़िनाकारियां करते हैं क्या वो खुदा से डरते हैं? नहीं ना डरते। हर एक बुरे फेल का लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, फेल का मतलब होता है काम। यह नहीं है कि बंदा फेल हो गया, वो फेल और है, उसके नीचे दो नुक्ते डाले गए होते हैं, इसके दरमियान में एन है। इस फेल का मतलब है काम। हर एक काम का, हर एक पोशीदा, हर चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में खुदा उसको लेकर आएगा। तो जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, याद रखिएगा उनकी जिंदगी में खुशी होती है। जो लोग खुदा के साथ नहीं चलते, जो रुपये पैसे की तलाश में कहते हैं कि इसमें खुशी है, और भाई उसमें खुशी नहीं है। खुशी है तो खुदा में खुशी है। जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो आपकी हर एक जरूरत आपका खुदा पूरी करेगा, और जो उसमें रहकर जरूरतें पूरी होती है तो याद रखिएगा फिर उसमें और ज्यादा हम खुश होते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमारी सारी जरूरियात को पूरा करता है। हर लिहाज से खुदा के साथ चलने में खुशी है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूं, आदम और हवा के ताल्लुक से। अदन का जो मतलब है वो है खुशी। क्या मतलब जी? अदन का मतलब क्या है जी? खुशी। अदन में क्या थी? खुदा की प्रेजेंस। बोले हालेलुया। अदन में क्या थी? खुदा की प्रेजेंस। वहां पर खुदा आता था। जरा गौर से सुनिएगा, वहां पर खुदा था। बाग अदन का जो मतलब है वो है खुशी का बाग। वहां पर खुशियां थी। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलते थे, आदम और हवा। है कि नहीं बात? और उनकी जिंदगी में खुशियां थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि खुशी गुनाह में है, किस में खुशी है जी? ये उनकी सोच थी। खुदा ने तो उनको मना किया था कि आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी खुशी है
तो मेरी वजह से है, मेरे साथ चलने की वजह से है। आदम और हवा, तुम्हारी खुशी है तो मेरे साथ चलने की वजह से है। मेरे साथ चलोगे तो तुम बरकत पाओगे। उसमें ही तुम्हारी खुशी है, उसमें ही तुम्हारी शादमानी है। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने गुनाह किया, वो उस खुशी से बाहर निकाल दिए गए। खुशी है तो किसके साथ चलने से? खुदा के साथ चलने से, उसकी प्रेजेंस में रहने से, उसकी हजूरी में रहने से। ना रुपए पैसे में खुशी, ना मालो दौलत में खुशी, ना कार बंगले में खुशी, ना ज़िनाकारी में खुशी, ना लड़ाई झगड़े में खुशी, ना झूठ बोलने में खुशी, ना मुकार करने में खुशी। अगर खुशी है तो यहोवा खुदा के साथ चलने में और उसकी प्रेजेंस में रहने से खुशी है। हालेलुया, सारे बोल रहे हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहां पर हासिल कलाम हमें यह बताया गया है कि उसके हुक्मों को मान। किसके हुक्मों को? खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, इसी में तेरे लिए खुशी है। इसके अलावा अगर हम खुशियां ढूंढते फिरे, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, जब तक शादी के अंदर, ब्याह शादी के अंदर वो नाच रंग ना कर लें, उनकी खुशी पूरी नहीं होती। वो कहते हैं भाई साड़ी आज खुशी का दिन है, पादरी साहब आ जान तो उन्होंने कहते हैं बस 2 मिनट की पादरी साहब दुआ करनी, उस तो बाद त्यारी छुट्टी, फिर आज ही तो साड़ी खुशी आई है, ये खुशी को असं आज ही पूरा करना है। कहते कि नहीं लोग? तकरीबन 95% लोग जो है इस बात को लेके बैठे हुए हैं कि आज साड़ी शादी है, ते इस होया तो असी नाच रंग करके, बुरे काम करके, शराब पी के की करना है, असी अपनी खुशी को पूरा करना है। याद रखें, खुशी उसमें नहीं है। अगर आपके ब्याह शादी में, आपके प्रोग्राम के अंदर आपका खुदा आ जाता है, तो याद रखेगा यह सबसे बड़ी खुशी होगी कि आपका खुदा आपके प्रोग्राम के अंदर है। काना गलील के अंदर उस शादी में खुदा मौजूद था ना, यीशु वहां पर मौजूद था और उसने उस शादी को ही बाबरकत बना दिया। अगर यीशु ना होता वहां पर तो क्या होना था? वहां पर बेइज्जती होनी थी, इंसल्ट होनी थी मेजबान की। तो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी इंसान की खुशी है कि वो खुदा से डरे, बदी से किनारा करे, नेकी को अमल में लेकर आए और खुदावन के साथ साथ चलना शुरू करे। यही इंसान के लिए बेहतरीन है, क्योंकि एक वक्त आएगा कि खुदा सबको अदालत में लेकर आएगा। वहां पर हम क्या जवाब देंगे? कैसी भंगड़े पा पा के खुशियां मनाते रहे, शादियां ब्याह आते हैं, असी शराबा पी पी के खुशियां मनाते रहे, हम जो है गाली गलोच, ज़िनाकारियां, बुरे काम, लड़ाई झगड़े कर करके खुशियां मनाते रहे। मेरे अजीजों, इसमें खुशी नहीं है। खुशी है तो खुदावंद में है। खुदावंद के साथ अपनी जिंदगी को बसर करें। आने वाला साल आप खुदा के साथ गुजारें। आज से ही इकरार करें, बुरे कामों में तो खुशियां नहीं है, उनको तरक कर दे, छोड़ दे और यहोवा खुदा के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू करें। अगर खुशी है तो अदन के अंदर मौजूद थी। जैसे वो अदन से बाहर निकाल दिए गए, उनकी खुशियां भी उड़ गई। अदन में आ जाइएगा। अदन क्या है? खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी। अदन में आ जाइएगा, तौबा करके गुनाहों से। खुदा का बंदा यूहन्ना जो है ये बात कहता है कि तौबा करो,
क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। उसकी बादशाही में, उसकी प्रेजेंस में रहने के लिए तौबा की जरूरत है। बाग अदन से निकाल दिया गया आदम और हवा को, खुदा की प्रेजेंस से दूर, खुशी से दूर, गमों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, दुखों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आजमाइशों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, परेशानियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर खुशी हासिल करनी है तो यहोवा खुदा के कदमों में गिर जाइएगा, उसकी प्रेजेंस में आ जाइएगा। हकीकी खुशी मिलेगी, जलाल वाली खुशी मिलेगी।